अवध पंचमा मधुकर उपाध्याय के राम राम भैया। यह समय हम आए हैं अयोध्या और खड़ा है एक बहुत आदरणीय व्यक्तित्व के झोपड़ी के नीचे। अब वो यहाँ ना आए हैं, लेकिन पिछले 40-50 साल से हम जब यहाँ आयन 97 में उनके देहावसान हो गए, लेकिन हम जब आयन यहाँ पिछले 50 साल में हर दाई यहीं बहरे एक ठू तख्ता डारे में बैठा रहें और चाय मंगावें और माने हर वहर सुना करे, सब बजावत रहें, सब उनके शिष्य रहें। बहुत बड़ा संगीतकार, बहुत पहुंचा संगीतकार, जेका उस्ताद अलाउद्दीन खां आपन मानस पुत्र कहत रहे और कहें कि ये कुदऊ सिंह घराना के प्रतिनिधि हुए। और यह माने कुदऊ सिंह घराना माने अवध घराना संगीत के। अब अवध में देखो कि जोन पागलदास जी रहे, स्वामी पागलदास, वे अयोध्या के रवैया ना रहे, लेकिन जिंदगियाँ उनके अयोध्या में बीती। वे रहे तो देवरिया के मझौली राज में उनके जन्म भय रहा और ई उनके जन्म शताब्दी वर्ष हुए 1920 में उनके जन्म भय रहा 15 अगस्त के रोज। जैसे उन्हें पहलुआ पता चला हुए पैदा हुए पहलुआ कि 15 अगस्त का आज़ादी मिली, तो वह आई गए पहले सन 20 में। और यहीं से चलत चलत वह 13-14 साल के रहा हुई हैं जब उन्हें मन भय कि वह नाटक वाटक में हिस्सा लें। तो एक ठू कंपनी रही बिहार के, वही के साथे नाटक करे लगे। कुछ दिन नाटक वाटक की, लेकिन उन्हें कुछ बहुत मज़ा ना आवत रहा। तो वह वो नाटक कंपनियां बीचे में गए पटना, और पटना में इनके भेंट हुई गए संजोग से नेपाल सिंह जी से। अब नेपाल सिंह से जब भेंट भय तो ये नहीं लाग कि नेपाल सिंह बहुत बढ़िया तबला बजावत रहे, तो वो नहीं कुछ सीख लें। तो ये तबला बजाऊ सीखे लगे और सीखिन माने 5 साल वहीं रह गए, तो तबला बजाऊ सीखिन। अब ओकरे बादो इन्हें लाग कि अब वहीं कुछ पूर्ण ना पड़ा मामला, कुछ और करे पड़ी। तो ये यहर वहर हेरत अयोध्या पहुँचे और पहले भगवान दास जी के लगे रह गए, उनसे सीखिन, फिर बाबा ठाकुर दास से सीखिन, फिर उसके बाद मोहिनी शरण से सीखिन, और अंत में ये पहुँचे संत शरण मस्त जी के लगे। और वहीं से पागलदास जी के कायाकल्प हो गए। माने जोन पागलदास हमरे सब जानेन देखें दुनिया देखिस, ओकरे ओका गढ़े में संत शरण जी के बहुत बड़ा हाथ रहा। संत शरण जी पखावज के जोन दीक्षा दे दीन पागलदास जी का कि उनके बारे में तो एकदम हम आए नहीं हैं। और ऐसे या वहीं तो दिखात बाई कि टीन छप्पर के उनके झोपड़िया है, ऐसनो ना रही। एक ठू लकड़ी तख्ता यहीं रहत रहा और ये झोपड़ी रही फूस के। तो फूस के छावनी में यहीं बैठा रहें और सब मनई अभ्यास कीन करे, उनके शिष्य जितना रहें। बहुत जने आवत हूँ, कई ठू विदेशी और रहे। तो यहीं बैठे बैठे हमें कहें मधुकर अब चाय मंगावत है, तो चाय मंगा के पियावें, कुछ करें, नाश्ता वास्ता बनवावें। और बीच में बड़ी जोर से चिल्लाएं, वह गलत लगाया। तो कोनो यही झोपड़ी रही पहले, ही पक्का घर ना बना रहा यार बाहर, तो केहू के थाप गलत पड़ गए। तो उनके कान वो बतियात हमसे रहें, लेकिन कान उनके पखावच पर रहत रहा। अब एक दिन हम बीच में चला गए लंदन, BBC में नौकरी करे। तो एक दिन ये बात हुए, हमारे ख्याल है सन 94 के, हमें ठीक याद है सन 94 के। तो एक दिन पागलदास जी के फ़ोन आए। हम कहें महाराज का भाई? तो कहें मधुकर बहुत गड़बड़ हो गए राम इच्छा से। और राम इच्छा उनके राम इच्छा से तकिया का नाम रहा, राम इच्छा जरूर बोलते रहे कि राम इच्छा से बहुत गड़बड़ हो गई। कोनो अखबार छाप दीस कि हम मरी गए, और हम मरा ना है, हम बोलत है। तो हम कहें अच्छा महाराज जी, तो कहीं तू कुछ करो नहीं तो ये तो हमें से बनेगी, आओ तो भाई मिले कि मरी गए पागलदास। तो हम कहें अच्छा ठीक है। तो उनके हम आवाज़ रिकॉर्ड की हैं लंदन में फ़ोन कई के, और पूरा उनके कहानी ई कि कैसे कैसे हो गए ओका हम वहीं से प्रसारित कर दिए लंदन से। अब पागलदास जी का कम से कम जितना जने वह समय BBC सुनते हो, तब BBC सुनने वाले ढेर में नहीं होते रहे। तो उन्हें बहुत ये बात ठीक लाग, और वह हमेशा जब वो मिले तो कहें राम इच्छा से समझो कि दूसर जन्म तू दी हो। अब कह महाराज यस न करो, ये तरह बड़ा आपका नहीं कह सके, लेकिन आपके एक मुसीबत आई गई रही
झुट्ठो परेशान क्यों, पता नहीं कि छाप दिए रहा, कौन अखबार रहा, लेकिन एक संकट उनके ऊपर आए रहा। पागलदास जी पे एक दाई हम आयन तो वह हम उनसे पूछे नेठू टिना हुआ बक्सा धरे रहे झोपड़िया में वहीं एक किनारे। तो हम पूछे महाराज मैं काव धरे हो, तो खोले नौका उमा पंडित रविशंकर के साथे उनके जुगलबंदी, उमा दूसर कई मनई इतना बड़ा बड़ा नाव संगीत के कि उनके सब के साथे उनके रिकॉर्ड कलकत्ता जाए के उनके स्पेशल रिकॉर्डिंग होत रही। तो सोचो कि जब संत सरन जी उन्हें सिखावे ना बीड़ा उठाइन और पखावज के उन्हें दीक्षा दीन, वह समय के जानत रहा कि वह पागलदास हुई हैं। और पागलदास के माई जोन रही मझौली राज में जानकी नाव रहा उनके, तो वह उन्हें कौन पता रहा हुई कि पागलदास का हो जी हैं आगे चली के। तो पागलदास बने में पूरा जिंदगी लाग जात, ई कोनो आसान काम न होए। और यही अयोध्या में पागलदास के एक और रूप मनई देखे रहा। हम 92 में यहाँ आए रहन, जब आंदोलन चलत रहा कि मस्जिद तोड़ दो, यहाँ मंदिर बने के चाहिए, ई कुल पागलदास जी ठो लाल रंग के गमछा कान्हे पर रखे, नंगे बदन और नीचे तहमत यस कुछ लपेटे रहें लुंगी यस, यहीं सड़किया घूम घूम कहें कि बहुत गलत काम हो रहा है। तो मनई उन्हें कहिस कि महाराज यस न बोलो सड़की पे, ई वो अयोध्या ना हो जोन तू जानत हो, तोरे साथे कुछ ऊँच नीच हो जाई तो बहुत खराब हुई। तो कहीं जोन बतिया सही है वो सही है और हम बोलब। वह पागलदास जकरे इतना आत्मबल रहा कि वह जोन ठीक समझत रहे कहत रहे, जोन उनके मन करत रहा वो करत रहे। उनके मन भय कि वह मंच पे नची हैं तो वह नाचे, उनके मन भय कि तबला बजाएं तबला बजाएं, उनके मन भय पखावज सीखे तो पखावज सीखें, उनके जोन मन भय तोन भय कहे कि इन मनवा उनके मन के हिसाब से चले की वजह से संत सरन जी एक नहीं उनसे कहें कि तू पगलेटा हो, बिल्कुल तुम्हारा नाव तो पागल हो चाहिए। तो वह समझें कि गुरु जी आज्ञा दीन है, तो वह रामशंकर दास से हो गए पागलदास। और उन्हीं पागलदास के ई जन्म शताब्दी वर्ष हुए। हम पागलदास जी पे और कुछ कहे चाहिए था, उनके बहुत संस्मरण है, बहुत बार हमार उनके जब भेंट हुए, एक तो उन्हें बतीसा मिठाई खाए में बहुत पसंद रहा। 20 साल हुए मिठाई की दुकाने पर जाए खाली बतीसे खाइन, दुकनियों वाला तंग हो गए, उनसे कहा कि महाराज कुछ और खा लो, कहें काहे खाई ली, जोन हमार मन करी तो करब। तो वह पागलदास पे हम कोशिश करब कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुँचा सकी आप सब तक उतना पहुँचाई। तो अगले अंक का इंतजार करो, पागलदास जी पे हम और बात करब, पखावज पे, परन पे, उनके जोन संगीत के पक्ष है वह पे, उनके मानव मूल्य के जोन पक्ष है वह पे, और उनके ज़िंदगी के बारे में कि उनके किए और रहा, और उनके शिष्यन के बारे में कि आखिर पागलदास के परंपरा आगे कैसे चली, उदऊ सिंह के परंपरा पागलदास जी आगे ले गए, पागलदास जी के परंपरा के आगे ले जाई। तो एक हफ्ता इंतजार कर लो, अगले सुख का फिर भेंट हुई। तब तक खातिर राम राम भैया।